जी, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में कि वो क्या होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं आपकी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में। वैसे बेसिकली थोड़ी एडवांस टेक्निक है, थोड़ी एडवांस एनालिसिस है जो आपको बताते हैं कि आपने किस तरह मूव्स करनी है सेलिंग की एंड बाइंग में। तो हमारा नंबर फर्स्ट है पैटर्न है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। बेसिकली इसके एक इसका हेड होता है ये वाला इस तरह एंड इसके दो शोल्डर होते हैं इस तरह, एंड जो इसकी ये वाली जगह होती है ये नेक लाइन होती है। जब ये ब्रेक होती है तो तब ये है बीरिश है, ये है बीरिश हेड एंड शोल्डर। जब ये ब्रेक होती है तो तब आप इस यहाँ से जब इसकी नेक लाइन ब्रेक होती है तो आप तब यहाँ से आप ट्रेड लेते हैं। जब ये बीरिश हेड एंड शोल्डर होता है, जब इस तरह का हेड एंड शोल्डर बनता है तो आप सेल की ट्रेड लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके नीचे थ्योरी जो है वो क्या लिखी हुई है। तो हेड एंड शोल्डर इज द चार्ट पैटर्न इन विच अ लार्ज पीक हैज अ स्लाइटली स्मॉलर पीक ऑन आइदर साइड। जो हेड एंड शोल्डर वो है जो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है इन विच अ लार्ज पीक, जिसमें एक बड़ी सी पीक होती है एंड अ स्लाइटली स्मॉलर पीक ऑन आइदर साइड्स। यानी इसके दरमियान में एक बड़ी सी ऊंची सी वो होती है हेड होता है एंड इसके जो साइडों पे होते हैं उनको हम छोटे छोटे उनको हम स्मॉलर पीक्स कहते हैं और वो बेसिकली शोल्डर होते हैं। ट्रेडर लुक एट हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स टू प्रेडिक्ट अ बुलिश टू बीरिश रिवर्सल। जो ट्रेडर होते हैं वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स को देखते हैं मार्केट को बुलिश और बीरिश रिवर्सल को देखने के लिए। एंड देन हम देखते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कौन सा होता है। ये वो वाला होता है, चीज़ वही होती है, इसकी जो होता है हेड नीचे होता है, शोल्डर इसके साइडों पर होते हैं, ये उसके ऊपर वाली नेक लाइन होती है। जब ये ब्रेक होती है तब यहाँ से आप बाई की एंट्री लेते हैं एंड अपने प्रॉफिट को गेन्स करते हैं। एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इज सिमिलर टू द स्टैंडर्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बट इन्वर्टेड इट ऑफन शोज अप एट बॉटम ऑफ अ मूव इन द मार्केट। ये बॉटम पर बनता है नीचे और ये एक बाई की ट्रेड का कंफर्मेशन करता है। डबल टॉप क्या होता है? डबल टॉप को बेसिकली हम डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं। ये मार्केट के टॉप पर बनता है डब्ल्यू एम की तरह, उल्टा डब्ल्यू होता है उसकी तरह, और इसकी ये वाली ये डब्ल्यू वाली शक्ल है, डब्ल्यू वाली। जब इसकी ये पैटर्न ब्रेक होता है तो ये यहाँ पे नेक लाइन होती है, जब ये ब्रेक होती है तो तब आप यहाँ पे सेलिंग की प्राइस वो लेते हैं, ट्रेड लेते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम टॉप पे हमेशा मार्केट को सेल करते हैं एंड बॉटम पे हमेशा मार्केट को बाई करते हैं। जब ये यहाँ से ब्रेक होगी तो हम यहाँ सेल करेंगे एंड प्रॉफिट गेन करेंगे। आज थ्योरी देखते हैं, थ्योरी कौन सी है इसकी। अ डबल टॉप इज अनदर पैटर्न दैट ट्रेडर यूज्ड टू हाईलाइट ट्रेंड्स रिवर्सल। जो डबल टॉप है ये एक और पैटर्न है जिससे जो ट्रेडर हैं इस्तेमाल करते हैं अपने जो ट्रेंड रिवर्सल्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए। टाइपिकली एन एसेस प्राइस विल एक्सपीरियंस अ पीक। जब जो प्राइस है वो अपनी पीक पर होती है, टॉप पर होती है, बिफोर रिट्रेसिंग बैक टू अ लेवल ऑफ सपोर्ट, अपने सपोर्ट लेवल तक आने के लिए इट विल देन क्लाइंब अप वंस मोर बिफोर रिवर्सिंग बैक मोर परमानेंटली अगेंस्ट द प्रीवेलिंग ट्रेंड। यानी जब मार्केट को नीचे आ रहा होता है तो तब ये इस तरह का जो पैटर्न है ये बनता है और ये कंफर्मेशन देता है कि आप यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। फिर हमारा आता है डबल टॉप, और डबल टॉप और डबल बॉटम एक दूसरे के ऑपोजिट है। डबल जो बॉटम है ये बॉटम पर बनता है, लो पर बनता है। जब मार्केट नीचे सपोर्ट एरिया पर होता है और रेजिस्टेंस एरिया पर जाने के लिए तैयार होती है तो तब जो है यहाँ पे इस तरह का डब्ल्यू शेप की तरह बनता है, बिल्कुल डब्ल्यू की तरह। एंड इसकी ये जो नेक लाइन होती है जब ये ब्रेक होती है तब हम बाई की एंट्री लेते हैं और अपने प्रॉफिट्स को इंजॉय करते हैं, और ये कंफर्म करती है कि मार्केट अब बाई की तरफ जाने वाली है। और डबल बॉटम इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स। जो डबल बॉटम है ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है बिकॉज इट सिग्निफाइज द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड एंड अ शिफ्ट टुवर्ड एंड अपवर्ड। यानी ये एक जो है ये बुलिश का रिवर्सल पैटर्न है क्योंकि ये वो कर सिग्निफाइज करता है कि डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है एंड ये शिफ्ट होने वाला है डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। अब हम देखते हैं कि राउंडिंग बॉटम क्या होता है। राउंडिंग बॉटम बेसिकली डब्ल्यू यू की शेप होता है, ये राउंडिंग बॉटम होता है और ये रिवर्सल होता है अप इनटू अप ट्रेंड। A rounding bottom chart patterns can signify a continuation or a reversal
For instance, during an uptrend, an asset price may fall back slightly before rising once more. This would be a bullish continuation. जब मार्केट एक राउंड बॉटम बनाती है, ये सिग्निफाई करता है कि जो कंटिन्यूशन है और रिवर्सल एक रिवर्सल है. फॉर इंस्टेंस, ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड एन एसेट प्राइस में फॉल बैक स्लाइटली बिफोर राइजिंग वंस मोर. यानी गिरने से पहले मार्केट एक दफ़ा फिर ऊपर को जा सकती है. दिस वुड बी अ बुलिश कंटिन्यूएशन, जो एक बुलिश कंटिन्यूएशन हो सकती है, होनी चाहिए. फिर हमारा है कप एंड हैंडल. ये बेसिकली एक कप शेप का होता है. ये इसका हैंडल होता है साइड वाला. ये देखें, ये इसका कप होता है. जो राउंडिंग बॉटम को थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके यहाँ से थोड़ा छोटा सा हैंडल बना दिया है. इसको कहते हैं कप एंड हैंडल. तो जब sorry for that, the cup and handle pattern is a bullish continuation pattern that is used to show a period of bearish market sentiments before the overall trend finally continues in a bullish motion. The cup appears similar to a rounding bottom chart pattern and the handle is similar to a wedge patterns. यानी जो कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये बेसिकली एक बुलिश कंटिन्यूशन को शो करते हैं. द पीरियड ऑफ बीरिश मार्केट सेंटिमेंट्स बिफोर द ओवरऑल एंड ट्रेंड फाइनली कंटिन्यू. जब फाइनली कोई ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो चुका होता है बुलिश में, द कप अपीयर, ये कप का ये शो होता है सिमिलर टू अ राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न एंड द हैंडल इज सिमिलर टू वेज पैटर्न. फिर हमारा आता है राइजिंग वेज. इसमें ये रेजिस्टेंस होता है, ये सपोर्ट एरिया होता है. आप इसको ट्रेंड नहीं देख सकते हैं. जब ये ब्रेक होता है नीचे को, तब हम सेल्फ एंट्री लेते हैं. अ राइजिंग वेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रेंड लाइन. देखिए मैंने कहा था ट्रेंड लाइन था, caught between two upwardly slanted line of support and resistance. In this case, the line of support is steeper than the resistance line. This pattern generally signals that an asset price will eventually decline more permanently, which is demonstrated when it breaks through the support level. यानी इसमें बेसिकली क्या होता है, ये एक राइजिंग वेज है प्रेजेंटेड बाय, ये ट्रेंड लाइन जरिए शो किया जाता है बिटवीन टू अपवर्डली स्लैंटेड लाइंस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं. इस केस में जो लाइन ऑफ सपोर्ट है इस स्टीपर, ये स्टीपर होता है देन द रेजिस्टेंस लाइन के. दिस पैटर्न जनरली सिग्नल, ये जो पैटर्न होता है ये सिग्नल देता है कि जो मार्केट है ये ज़्यादातर परमानेंटली विच इज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हेन इट ब्रेक्स थ्रू द सपोर्ट लाइन लेवल. जब ये सपोर्ट लेवल को तोड़ती है तो मार्केट और नीचे ज़्यादा गिर सकती है, ज़्यादा नीचे सेलिंग में. अब हम देखते हैं हमारा है सेलिंग वेज. यानी जब मार्केट नीचे हो, इसका ऑपोजिट है राइज वेज का. यानी मार्केट जब नीचे गिरी होती है, अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है, तब हम यहाँ से बाई की एंट्री लेते हैं और ऊपर को बड़ा प्रॉफिट गेन करते हैं. इसकी थ्योरी देखते हैं. इसकी थ्योरी कौन सी है? अ फॉलिंग वेज अक्रॉस बिटवीन टू डाउन वाइडली स्लोपिंग लेवल्स. इन दिस केस द लाइन ऑफ रेजिस्टेंस इज स्टीपर देन द सपोर्ट. द फॉलिंग वेज इज यूजुअली इंडिकेटिव दैट एन एसेट प्राइस विल राइज एंड ब्रेक थ्रू द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस. इसमें वही चीज़ बता रहा है कि जब मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो मार्केट ऊपर जाती है. एंड पीनेंट क्या होता है? ये इस तरह का होता है, एक आप ट्रायंगुलर शेप कह दें. पीनट पैटर्न आर क्रिएटेड आफ्टर एन एसेट एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ अपवर्ड मूवमेंट. ये जो होता है ये जो पीनट पैटर्न होता है जब मार्केट ऊपर मूव कर रही होती है बुलिश साइड में, तो ये सब बनता है. एंड फॉलोड बाय अ कंसोलिडेशन, यानी कंसोलिडेशन को फॉलो करता है. जनरली देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द ट्रेंड. यानी ये जो जनरली वो होते हैं ट्रेंड को करते हैं कि ये कंटिन्यू होगा बिफोर इट एंटर्स टू इनटू अ सीरीज ऑफ स्मॉलर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स. फिर हमारा है स्टैंडिंग ट्रायंगल. इसमें रेजिस्टेंस होता है एंड सपोर्ट होता है. इस तरह मूव करते हैं. जब ये ब्रेक होता है तब ये ऊपर. द स्टैंडिंग ट्रायंगल इज अ बुलिश कंटिन्यूएशन. में बुलिश कंटिन्यूएशन होता है पैटर्न विच सिग्निफाइज द कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड, जो शो करती है कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड की. असेंडिंग ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन ऑन टू चार्ट्स. जो असेंडिंग ट्रायंगल्स हैं ये ड्रॉन किए जाते हैं ऑन द चार्ट्स पर बाय प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाते हुए एंड अलोंग द स्विंग हाइज द रेजिस्टेंस एंड देन ड्राइंग एन असेंडिंग ट्रेंड लाइंग अलोंग द स्विंग लॉस द सपोर्ट. इसमें हम दो चीज़ें ड्रा करते हैं. सॉरी फॉर दैट, थोड़ा जूम करता हूँ मैं.
आपको चित्र नज़र आ रहा होगा। यानी जब स्विंग लॉज होते हैं असेंडिंग ट्रेंड्स को, ये हम जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, जब वो ब्रेक होती हैं तो तब ये बुलिश कंटिन्यूएशन होती है। देन है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये उसका बिल्कुल उलट है। यानी जब मार्केट अपना लोअर कंटिन्यूएशन करनी होती है तब ये अपना रिवर्सल देती है, सपोर्ट को तोड़ कर रीटेस्ट करती है, अपने लोअर हाई बनाती है, एंड देन जब ये ऊपर को रिटेस्ट करती है तब हम सेलिंग की एंट्री लेते हैं जब ये ब्रेक करती है। इन कॉन्ट्रास्ट अ डिसेंडिंग ट्रायंगल सिग्निफाइज अ बेरिश कंटिन्यूएशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड। यानी मैंने आपको बताया कि जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है ये सिग्निफाइज करती है bearish continuation को in down of a downtrend. Typically, a trader will enter a short position during a descending triangle in a attempt to profit from a falling market. यानी जब मार्केट गिर रही होती है तो उससे एक शॉर्ट पोजीशन लेते हैं ड्यूरिंग प्रॉफिट गेन करने के लिए। देन हमारा है सिम्पेटेरिकल ट्रायंगल, ये इस तरह का शेप का होता है। इसको जो मार्केट है ये लोअर हाई बनाती है एंड हायर लोज बनाती है। तब the sympathetical triangle pattern can be either bullish or bearish depending on the market. In either case, it is normally a continuation pattern, which means the market will usually continue in the same direction as the overall trend once the pattern has formed. जो sympathetical pattern है, triangle pattern है, ये बुलिश और बीरिश होता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट पर। यानी इन आइदर केस इट इज नॉर्मली अ कंटिन्यूएशन पैटर्न व्हिच मींस द मार्केट विल यूजुअली कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन। इसलिए बनता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तब ये बनेगा, तो ये इसको उसको सिग्निफाई करेगा कि जो अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहने वाला है। अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो ये उसको कंफर्मेशन करेगा कि अब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आगे मूव करने वाली है। बुलिश फ्लैग एंड पॉल, देखें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है। जब मार्केट ऊपर मूव करती है एंड देन नीचे को इस तरह एक फ्लैग टाइप बनाती है, जब इसको ब्रेक करती है तब हम यहाँ से एक बाइक एंट्री लेते हैं। बुलिश फ्लैग एंड पॉल फॉर्मेशन आर फाउंड इन स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड एंड आर कंसीडर्ड गुड कंटिन्यूएशन पैटर्न। दे आर कॉल्ड बुल फ्लैग बिकॉज द पैटर्न रिसेंबल्स अ फ्लैग ऑन अ पोल। यानी जो बुलिश एंड फ्लैग है ये फॉर्मेशन है, आर फाउंड स्टॉक्स के अंदर से तलाश किया गया है विद स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड अच्छे मजबूत अप ट्रेंड के साथ, एंड आर कंसीडर्ड ये शुमार कहते हैं अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न। दे आर कॉल्ड बुल फ्लैग्स, ये बुल फ्लैग्स भी कहला जाता है बिकॉज द पैटर्न रिसेंबल्स ऑन अ फ्लैग, क्योंकि ये एक पोल और एक फ्लैग पर रिसेंबल होता है। आप देखते हैं बीरिश फ्लैग एंड पोल मार्केट में, ये बुलिश फ्लैग एंड पोल का ऑपोजिट है। जब मार्केट नीचे को मूव कर रही होती है इस तरह का एक फ्लैग बनाती है, उसको ब्रेक करती है, तब हम यहाँ से सेलिंग की एंट्री लेते हैं। The bearish flag and pole is a chart pattern that signals the extensions of a downtrend. Once that temporary pause is finished as a continuation pattern, the bear flag helps seller to push the price action further lower. यानी जब मार्केट बीरिश फ्लैग इज अ चार्ट पैटर्न है दैट सिग्नल्स जो सिग्नल देता है द एक्सटेंशन ऑफ द डाउन ट्रेंड की वंस द टेम्पररी पॉज इज फिनिश्ड, जब टेम्पररी जो पॉज है वो फिनिश हो चुका होता है एज अ कंटिन्यू पैटर्न, जब और ये जो पैटर्न है कंटिन्यू होने लगता है। द बियर फ्लैग हेल्प्स सेलर टू पुश द प्राइस एक्शन फॉर द लोअर। जो पोल एंड जो बीरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न है ये सेलर्स जो ट्रेडर में जो सेलर होते हैं उनको वो हेल्प करते हैं प्राइस को पुश करने में नीचे को। देन हम देखेंगे कि ट्रिपल टॉप क्या होता है। ट्रिपल टॉप इस तरह इसमें आप देख सकते हैं जो डबल टॉप था उसकी तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक ट्रिपल इसमें एक और ऐड की जाती है, इस तरह बनता है। और इसके ट्रिपल टॉप होते हैं 1 2 3 एंड ये आपको यहाँ पे आपको नेकलाइन देता है, और जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो हम यहाँ से एक सेलिंग की एंट्री लेते हैं जो एक बहुत अच्छी एंट्री दी जाती है। एंड the triple top formation is a bearish pattern since that pattern interrupts an uptrend and results in a trend change to the downside. Its formation is as follows. And the triple top है ये bearish pattern है since the pattern interrupts an uptrend and results in a trend change the downside. यानी जब uptrend जब पहुंच चुका होता है तब ये बनता है, तो ये कंफर्म करता है कि जो मार्केट है ये डाउन साइड में आने वाली है। देन देखते हैं कि इट्स फॉर्मेशन इज एज फॉलोज। प्राइस मूव्स हायर एंड इवेंचुअली
हिट्स अ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जब मार्केट ऊपर से ऊपर मूव कर रही होती है, हाइट हायर हाई बना रही होती है एंड ये अपना रेजिस्टेंस एरिया हिट कर चुकी होती है, जो फॉलिंग बैक गिरने वाली होती है टू एन एरिया ऑफ सपोर्ट, तब ये पैटर्न बनता है। देन हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉटम कौन सा, ये ट्रिपल टॉप का ऑपोजिट है, यानी जब इस तरह मार्केट ट्रिपल बॉटम बनाती है सपोर्ट एरिया पर, तब जब ये ब्रेक करती है तो अब हम यहाँ से बाय की ट्रेड लेते हैं। एंड देन ट्रिपल बॉटम इज अ विजुअल पैटर्न दैट शोज द बायर्स टेकिंग कंट्रोल ऑफ द प्राइस एक्शन फ्रॉम द सेलर्स। इन द ट्रिपल बॉटम है, ये एक पैटर्न है जो आपको शो करता है कि जो बायर्स हैं ये कंट्रोल ले चुके हैं प्राइस एक्शन का फ्रॉम सेलर से जो है प्राइस एक्शन का कंट्रोल ले चुके हैं। और ट्रिपल बॉटम इज जनरली सीन एज 3 रफली इक्वल लॉस बाउंसिंग ऑफ सपोर्ट्स फॉलोड बाय द प्राइस एक्शन ब्रीचिंग रेजिस्टेंस, यानी ये सपोर्ट पर बनते हैं 3 जो इसके लॉस होते हैं वो बनते हैं, एंड ये वो करते हैं कि जो सपोर्ट वो है जो सेलिंग है ये मजीद कंटिन्यू रहेगी, और बाइंग जब इस ब्रेक होगी तो आप मार्केट जो है बाइंग की तरफ बाइंग साइड को हम देखते हैं। बुलिश पैरेलल चैनल, ये एक पैरेलल चैनल होता है। अ बुलिश पैरेलल चैनल इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप, ये एक बुलिश चैनल होता है जो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाता है एक स्लोप के साथ पॉजिटिव। इफ द प्राइस ब्रेक फ्रॉम द अपर चैनल लाइन देन इट इंडिकेट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियर बुलिश, एंड जब मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देती है तो आप देखते हैं कि मार्केट जो प्रीवियर बुलिश होने वाली है। And on the other hand, if the price break the lower channel line, that then traders can exit their long position and the build a short position। जब मार्केट जब जो चैनल लाइन नीचे वाली लाइन अपनी लोअर लाइन को ब्रेक करते हैं तब जो ट्रेडर होते हैं वो लॉन्ग को बाय को क्लोज करते हैं एंड सेलिंग में ट्रेड लेते हैं, तो मार्केट शॉर्ट पोजीशन जाने वाली है। एंड देन हम देखते हैं कि हमारा है बीरिश पैरेलल पैटर्न, उसका ऑपोजिट है, यानी जब मार्केट ऊपर जाती है bearish channel is a continuation pattern having a negative slope, in a negative slope साथ होता है if the prices break from the lower channel, यानी जब जो चैनल है वो नीचे वाली लाइन ब्रेक करते हैं तब हम इसको सेलिंग में देखते हैं। it indicates the continuation of period bearish trend। on the other hand, if the price break the upper channel line then traders can exit their short position and the build a long position। जब जो चैनल है ये अपनी ऊपर वाली लाइन ब्रेक करते हैं तब जो वो है सेलर हैं जो ट्रेडर हैं जो शॉर्ट पोजीशन को कट करते हैं एंड लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। देन हमारे हॉरिजॉन्टल पैरेलल चैनल, ये मार्केट रेंज में होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। हॉरिजॉन्टल पैरेलल चैनल can also be drawn when the price moves sideways or in a consolidation phase। Here the channel pattern is used to just indicate the zones of support and resistance। Trade can be taken after a breakout on either। ये एक ब्रेकआउट पैटर्न होता है जब हॉरिजॉन्टल पैरेलल चैनल जो है बेसिकली क्या होता है, ये एक रेंज होती है जब मार्केट ऊपर को ब्रेक करेगी तो जो है वो मार्केट ऊपर चल जाएगी, एंड जब मार्केट नीचे को ब्रेक करेगी तो मार्केट जो है वो नीचे चल जाएगी प्राइस जो है मार्केट की।